गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो साइन के लिए है और टाइमलेस रीडिंग है गाइस। ये ओके कार्ड जो है गाइस अपने आप से कूदने स्टार्ट हो गए हैं भाई। बहुत ज़्यादा इस रीडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो कार्ड बोल रहे हैं कि ओके कि मैं सारी बातें बता दूँगा। चलिए ठीक है, मैं चलिए गाइस मैं बताना चाहूँगी कि एक टाइमलेस रीडिंग है और आप इसको 5 या 10 सेकंड का मेडिटेशन करके देखिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। और रीडिंग का जो टॉपिक है कि वो कब वापस आएंगे, आपके जो पर्सन है वो काफ़ी दिनों से आप उनका वेट कर रहे हैं, मुझे मालूम है क्योंकि मैं तो आपकी रीडिंग करती हूँ तो मुझसे तो कुछ नहीं छुपता है। कार्ड जो है मेरे सामने रहते हैं इसलिए मुझे हर चीज़ पता चल जाती है। लेकिन आपकी क्वेश्चन का आंसर जो है आज मैं देने जा रही हूँ आपको कि जो पर्सन है वो चले तो गए, मूव ऑन तो हो गए, काफ़ी दिन हो गए हैं उनको गए हुए, बट वो वापस कब आएंगे। लग रहा है कार्ड जो है वो बताने को बेकाब है कि भाई कब पर्सन जो है वापस आएंगे। चलिए तो देख लेते हैं कि जो भी आपके पर्सन हैं वो अगर मूव ऑन हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया उनको, तो कब वापस आएंगे। तो यही है जो रीडिंग का टॉपिक है। ऐसे कोई भी देख सकता है क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, कोई भी साइन है आप देख सकते हो बड़े आराम से। और 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन करने के बाद ही देखिएगा क्योंकि उससे जो एनर्जी है वो रेजोनेट हो जाती है आपको। तो जो भी पर्सन है उनका फेस एक बार माइंड में सोच लीजिएगा, इनर वॉइस से एक बार क्वेश्चन पूछ लीजिएगा यूनिवर्स से, फिर इसको रीडिंग को चेक कीजिएगा, एनर्जी को प्रॉपर मैच करेगी आपसे। ठीक है, ओके कार्ड जो है बार बार बाहर आ रहे हैं गाइस, बताना चाह रहे हैं। चलिए हो गया, अब देख लेते हैं कि कब वापस आएंगे आपके पर्सन। जजमेंट, वाओ, ग्रेट न्यूज़। एस ऑफ कप्स। मैं कार्ड्स को लगा लेती हूँ। सब्सक्राइब कर कार्ड जो है बार बार बाहर आ रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, अगर नहीं किया हो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करते हैं अब तो मुझे रीडिंग डालने का मन करता है क्योंकि मेरा मोटिवेशन होता है। मुझे लगता है मेरी रीडिंग जो है आपको पसंद आ रही है, रेजोनेट हो रही है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मैं पर्सन जो है आपके जहाँ भी हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए बेताब हैं गाइस, इतना तो मुझे पता चल ही गया। द चैरियट, 3 ऑफ वेंट्स, वेटिंग आ रही है गाइस बहुत ज़्यादा। चलिए मैं क्लियर कर दूंगी, आप परेशान मत होइए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सैड फीलिंग आ रही है, कहीं ना कहीं कोई दुखी है। 8 ऑफ कप्स, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, आप होंगे, आपके पर्सन होंगे। 4 ऑफ वेंट्स, सभी मैं क्लियर करती हूँ, चेक करती हूँ। द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यही कार्ड मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से वापस आ जाए। एस ऑफ पेंट्स लीजिए, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रही है गाइस आपकी, ओ माय गॉड। 9 ऑफ वैंड्स, पूरी एनर्जी जो है कार्ड्स के अंदर आ गई है आपकी। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स एंड द लवर, चलिए बहुत अच्छा है। और ये कार्ड आ गया है 10 ऑफ वैंड्स। देखिए गाइस, कार्ड्स को जब भी आप मेडिटेशन करके देखते हैं तो एनर्जी जो है वो खुद ब खुद से आ जाती है कार्ड्स के अंदर, इसलिए मैं बोलती हूँ मैं कार्ड्स को सही से लगा लेती हूँ। और मैं कुछ बताना चाहूँगी आपको कि एक जनरल रीडिंग है तो आप इसको प्लीज़ जनरल तरीके से देखिएगा। और क्योंकि जनरल रीडिंग जो होती है वो हर तरीके से मैच नहीं होती है, बट हो भी जाती है। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपसे मैच हो, रेजोनेट हो। बट अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप अपनी लव लाइफ की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है क्योंकि पर्सनल रीडिंग पेड होती है, तो जब भी करवाना हो आप तभी मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। एंड जो पर्सनल रीडिंग होती है लव, मैरिज, कैरियर, फाइनेंस, किसी भी चीज़ की आप करवा सकते हैं, रिलेशनशिप की, और वो 100% रेजोनेट होती है क्योंकि तो जब भी, और पेड होती है तो जब भी आपको करवाना हो प्लीज़ तभी मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम गाइस। और ये कोई भी साइन देख सकता है क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, सो नोट लिमिट, टाइम जो बाउंडेशन है वो नहीं है। कोई भी दिन हो, कोई भी ईयर हो, कोई भी मंथ हो, कभी भी आपको ये रीडिंग मिले आप वहीं से देखना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है।
तो चलिए, जो मेरा क्वेश्चन था वो आपको पता ही है कि वो कभी वापस आएंगे, कब आएंगे। देखिए, अगर मैं पास्ट का लेके बैठूंगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इसमें जो एनर्जी निकल रही है गाइस, वो आ रही है, वो बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी मुझे इतनी स्ट्रांगली जो मैसेज मिल रहा है वो पास्ट की एनर्जी का मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक दर्द जो है छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं एक फीलिंग छुपी हुई है। ट्रू लव जो है मुझे दिखाई दे रहा है, एनर्जी जो मुझे कि इतना ज़्यादा लव इमोशन है आपका, आपके पास का रिलेशन है भाई, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। इतना प्यार मुझे इस रिलेशन में दिखाई दे रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में कि भाई दोनों में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्शन था, बट धीरे धीरे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो था वो ब्रेकअप होता चला गया, टूटता चला गया। बातें जो हैं सुलझने की जगह उलझती चली गई, चीज़ें जो हैं वो बद से बदतर होती चली गई, कम्युनिकेशन है जो बंद हो गया, ब्लॉकेज आ गया। पास्ट की एनर्जी मुझे देख के बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है। पास्ट में इतना ज़्यादा एफर्ट्स किया गया है, इतना ज़्यादा इस रिश्ते को बचाने के लिए किया गया है, लेकिन उसके बाद भी रिश्ता जो है कहीं ना कहीं खो गया। पर्सन जो है कहीं ना कहीं मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके रास्ते में आई, आपके रिलेशन में आई, जिन्होंने पूरे तरीके से इस रिश्ते को जो है तोड़ के रख दिया। ऐसी में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी वो तो बीच में आके पर्सन को ले गई या ले गया, जो भी है, पर्सन जो है मूव ऑन हो गए। लेकिन एक चीज़, आपका जो आपकी जो इनोसेंट थी, आपका जो इनोसेंटनेस था वो वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया। आप एक होता है ना, एक पर्सन होता है, एक इंसान होता है, एफर्ट्स इतना ज़्यादा एफर्ट्स करता है अपने रिलेशन को बचाने के लिए, तो गॉड बोलता है उससे कि तुम अगर कोई इसकी बात नहीं सुनता है, अगर कोई इंसान अच्छा होता है, सच्चाई होती है और इसकी बात कोई नहीं सुनता है, तो गॉड उसकी बात सुनते हैं। कोई हेल्प नहीं करता है तो गॉड उसकी हेल्प करते हैं। तो वही जजमेंट का कार्ड आया हुआ है गाइस आपके लिए, कि समझ लीजिए कि जो आपके आज तक की जो प्रॉब्लम्स थी वो गॉड ने ही आपकी सॉल्व की है और आगे भी गॉड ही सॉल्व करेगा। देखिए, आपके चैरिट का कार्ड आया हुआ है। चैरिट का कार्ड हमेशा इस चीज़ को बताता है कि बदलाव आ रहा है, लाइफ में बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो जो पास्ट की एनर्जी आपकी निकल कर आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जी निकल कर आ रही है, काफ़ी दुख आ रहा है, काफ़ी रोना धोना आ रहा है, एक दूसरे का वेट। मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी दिनों से आप अपने पर्सन का जो है वेट कर रहे हैं। पर्सन का भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो भी अब आपके, क्योंकि अभी की जो कंडीशन, अगर मैं करंट फीलिंग आपके पर्सन की बताते हो गाइस, तो जो पर्सन है उनकी लाइफ जो है वो बहुत टेंशन में गुजर रही है। लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। आपके जो पर्सन है उनकी एलोन फील कर रहे हैं वो इस टाइम पर, क्योंकि जो फीलिंग आ रही है, आप खुद से देखिए कितनी सैड फीलिंग जो है वो आपके पर्सन की आ रही है। कि एक बंदा है, एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा दुखी है, लेटा हुआ है और उसको लग रहा है कि चारों तरफ से जो सब लोग हैं वो उसको पिंच कर रहे हैं, वो उसको टेंशन दे रहे हैं। तो ये वाली जो फीलिंग निकल कर आ रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे इस कार्ड्स में दिखाई दे रही है कि कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर। मैं नहीं कह रही हूँ कि खाली आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी भी। देखिए गाइस, एक चीज़ तो मैं आपको बताऊँगी, ये जो कार्ड्स आए हुए हैं, 3 ऑफ हैंड्स, 9 ऑफ हैंड्स, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को बताते हैं, कहीं ना कहीं इस बात को बताते हैं कि आपके अपने पर्सन के प्रति दिल जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लव है, इमोशन है, छुपे हुए हैं। बट इस चीज़ को भी बताते हैं कि गाइस, हो सकता है कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपकी बात को नहीं समझा हो, ना चाहते हुए भी आपको लगता हो हमेशा कि ये तो बात कभी ना समझेंगे नहीं। बहुत समझाने की कोशिश करते थे आप, मुझे पता है, क्योंकि कार्ड मेरे सामने बहुत ज़्यादा समझाया आपने, लेकिन नहीं समझे। ना समझे और समझने के चक्कर में वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए या थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन हो गए। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही। और थर्ड पार्टी जो है, ज़रूरी नहीं है कि जो थर्ड पार्टी है वो कोई गर्ल या बॉय हो सकता है। थर्ड पार्टी में फैमिली हो, थर्ड पार्टी में फाइनेंस हो, थर्ड पार्टी में वर्क लाइफ हो, कोई भी चीज़ हो। बहरहाल जो पर्सन है वो मूव ऑन किया, उन्होंने रिश्ते को ब्रेक किया, क्योंकि बातें जो है वो ना वो समझ पाए, ना ही आप शायद समझा पाए। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है आपके रिश्ते में। ऐसे में जो कहानी है
वो यही बताती है कि अब जो पर्सन है वो चले तो गए, वो वापस उनके आने के चांस है कि नहीं है। तो देखिए जो कार्ड्स आए हुए हैं, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है, द लवर के कार्ड जो देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी जब बहुत ज़्यादा चीज़ें उलझ जाती हैं, हम बहुत ज़्यादा सुलझाने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, तो वो कभी नहीं समझती हैं। और जब हम उनको छोड़ देते हैं, उनको हम कहते हैं ना कि हमने गॉड पे छोड़ दिया, सुना होगा आपने भी इस चीज़ को कि हमें नहीं पता, हमने तो सब गॉड को छोड़ दिया, मुझे नहीं पता, मैंने तो सब गॉड पे छोड़ दिया, अब गॉड जैसा करेंगे वैसे ही होगा। तो ये वाली चीज़ अब आपकी जो है बिल्कुल वही निकल कर आई है। तो आपकी जो अब आपकी जो फीलिंग है, जो परेशानी है, उसको एक तरीके से गॉड ने सपोर्ट किया है और गॉड जो है वो सपोर्ट कर रहेंगे। तो वही चीज़ अब आ रही है कि जो पर्सन है कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको अब अकेलापन लग रहा है लाइफ में। तो क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ भी थी, जो भी थी, अब उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ भी उनकी जो लाइफ है वो सेट नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है मुझे मूव ऑन करती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपकी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस कंडीशन में। करंट फीलिंग जो निकल कर आ रही है, अगर मैं बोलूँ आपके पर्सन की, तो वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है थर्ड पार्टी से। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आई डोंट नो, उनके साथ उनकी रोज़ की बहस होना, रोज़ की लड़ाई होना, झगड़ा होना, बातों को ना समझना, ना वो समझ रही है ना, तो ये कंडीशन अब अभी आपके पर्सन की निकल कर आ रही है। तो ऐसे में जो उनके चांस है आने के, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब आया था तो मैंने कहा था कि ये कार्ड्स की मुझे ज़रूरत थी इस रीडिंग में, क्योंकि ये कार्ड ही बताता है कि जो पर्सन है वो नाइट ऑफ पेंटिकल अपना पेंटिकल लेकर आने के उसमें है कि भाई बहुत दिन हो गए, या मुझे अब जो है बैक टू होम होना। ये कार्ड भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को बताता है, 10 ऑफ वैंड्स का, कि जो लाइफ में जो कुछ हुआ, जो चीज़ें जो हुई जिसकी वजह से आपका और आपके पर्सन का ब्रेकअप हुआ, अब वो चाहते हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं सॉल्व हों, कहीं ना कहीं आपका और उनका जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि अब जो है, अब जो कंडीशन है वो काफ़ी बैड दिखाई दे रही है। आपकी और आपके पर्सन की इतनी ज़्यादा पास्ट में बातें नहीं हुई होंगी। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, इस चीज़ में मुझे कार्ड मुझे एक चीज़ ज़्यादा और आ रही है। देखिए आपके और आपके पर्सन की जब पास्ट में लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, या फिर बात नहीं होती थी, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता तब भी, लेकिन आपके पर्सन हमेशा आपको अच्छा ही समझते थे। कभी भी वो ये नहीं सोचते थे, अंदर से उनका मन कहता था कि मैं जो है मैं खुद नहीं समझ रहा हूँ, या मैं खुद नहीं समझ रही हूँ इस चीज़ को, ये इनोसेंट है कहीं ना कहीं। लेकिन आज की कंडीशन में और तब की कंडीशन में बहुत अंतर था। आज जब पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन से लड़ाई होती है, बात होती है, बहस होती है, तो कभी भी वो हमेशा यही कहते हैं, उनके मन में यही आ रहा है कि भाई ये जो है, ये जो भी इंसान है या जो भी चीज़ है ये गलत है, जिसकी वजह से हमारा पास्ट का रिलेशन ब्रेक हुआ। तो ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है कि जब किसी इंसान को, किसी पर्सन को आपकी बात जो है समझ में आ जाए, आपकी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए, तो कहीं ना कहीं अब जो पर्सन है उनके साथ सेम टू सेम यही चीज़ हो रही है कि भाई उन्हें बातें जो है समझ में आ रही है, चीज़ें जो है उनको अब दिमाग लगा रहे हैं वो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, अनबैलेंस अगर लाइफ हुई, अनबैलेंस रिश्ता हुआ, रिलेशन हुआ, तो अनबैलेंस क्यों हुआ। तो अब ये सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा फील कर रहा है। ऐसे में जो कार्ड्स आया था आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स का और जजमेंट का कार्ड आया हुआ, द लवर का कार्ड, तो काफ़ी ज़्यादा सोच में होता है ना कि एक इंसान की बहुत ज़्यादा सोचता है कि भाई मेरे से क्या गलती हुई, मेरे से क्या चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से इतना प्यारा रिलेशन था, एक इतना केयर करने वाला जो पर्सन था वो आगे बढ़ गया या चला गया, या हो गया, मेरे से रिश्ता जो है ब्रेक हो गया। तो ऐसे में जो चांस है वो पर्सन के बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो वो जो है वो वापस आना चाहते हैं आपकी लव लाइफ में। तो हो सकता है कि चांस बहुत ज़्यादा है कि हो सकता है कि जब भी आप ये रीडिंग देखें उसी कुछ महीनों, कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद, काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि कुछ दिनों में आपके जो पर्सन है वो कम बैक हो सकते हैं, मुझे चांस बहुत दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी आपको, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी उनके साथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा क्लेवर है। ये चीज़ उन्हें समझनी पड़ेगी और आपको भी समझनी पड़ेगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो नहीं चाहती है कि जो पर्सन है वो वापस आए। लेकिन
सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जब गॉड का जजमेंट होता है तो थर्ड पार्टी हो या फोर्थ पार्टी हो या कोई भी हो, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गॉड का जजमेंट, और गॉड का जजमेंट सबसे बड़ा जजमेंट होता है। तो बस यही है अब आपकी लाइफ में कि गॉड जो है, गॉड ही आपको सपोर्ट करेगा, गॉड ही आपको ब्लेस देगा, लाइफ जो है गॉड ही संभालेगा, कोई ना संभाले, लेकिन गॉड यूनिवर्स जब तय कर लेता है कि इस बंदे की पर्टिकुलर लाइफ मुझे सेट करनी है, तो वो सबसे बेस्ट होती है लाइफ। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं एक्यूरेट आंसर के लिए, लाइफ, मैरिज, करियर, फाइनेंस, किसी भी चीज़ की, तो वो पर्सनल रीडिंग आप करवा सकते हैं। एंड पेड होती है, तो जब भी करवाना हो प्लीज़ तभी मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, ताकि मेरा भी टाइम बचे और आपका भी। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा ये रीडिंग आपको। एंड टेक केयर, बाय बाय।